जी हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका कंप्यूटर टीचर शायान और हम आज मौजूद हैं लेक्चर नंबर अपने 8 के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेक्चर नंबर 7 में मैंने आपको टेबल्स वगैरह इनकी चीज़ों के हवाले से काफ़ी कुछ सिखाया था। आई होप सो आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। जब हम अपने लेक्चर नंबर 8 का आगाज़ करते हैं, ये मैंने एक फ़ाइल क्रिएट की हुई लेक्चर नंबर 7 में जिस तरह थी इस तरह आज ये एक लेक्चर नंबर 8 में मैंने क्रिएट की हुई है। तो आज हम यहीं से अपना फर्दर काम कंटिन्यू करते हैं। एक क्वेश्चन था मेरे पास एक स्टूडेंट का, उसने मुझे किया था कमेंट के सर आप वेबसाइट का स्ट्रक्चर बताएं, हम टेबल्स के ज़रिए वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। तो आज वो मैं उसी के लिए स्पेशली एक वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर ध्यान से देखें, आप लोग के लिए फ़ायदे के लिए, उसकी हेल्प के लिए भी और आप लोग के लिए भी इसको फ़ायदा हो सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली हमारे पास बॉडी टैग है, हमारे पास हेड्स है, हमारे पास टैग्स ऑलरेडी लगे हैं। सो हम यहाँ पे सबसे पहले टेबल्स के जरिए बनाना चाह रहे थे, उन्होंने कहा था, तो हम टेबल इस्तेमाल करते हैं। टेबल ओके जी, टेबल टैग स्टार्ट, यहाँ पे हम उसका टेबल टैग क्लोज भी कर देते हैं जी, बढ़िया। ओके, तो अब मैं इस टेबल में चाहूँगा कि मैं एक बना लेता हूँ, टी आर, टेबल रो टी आर। ओके, इसी में हम टी डी बैकस्लैश टी डी जी। तो अब मैं इसमें क्रिएट कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्टिंग जो होता है हमारा, उसमें बोलते हैं हम बैनर, जो हमारा टॉप पे आता है इस तरह से हमारी लेआउट में आता है। स्टार्टिंग बैनर होता है, उसके बाद नीचे हमारे पास लिंक्स होते हैं, हम उनको बोलते हैं डिफरेंट बैनर होते हैं। हम पहले ऐसा ऐसा बताते हैं, स्टार्टिंग में पॉइंट हम बैनर से इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह हम बैनर एक जनरेट कर लेते हैं इसको, लेकिन हमारे पास अभी शो नहीं होगा जब तक हम इसका बॉर्डर नहीं लगाएंगे। बॉर्डर इज इक्वल टू इसका 1 कर देते हैं। मैं इसका बॉर्डर कलर जो होता है, बॉर्डर कलर वो मैं इसका ब्लू कर देता हूँ। ओके, सो उसकी मैं विड्थ और हाइट साथ दे देता हूँ। विड्थ आपको पता है, जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में रखी थी 900 थी मेरी विड्थ। ओके, उसी तरह ही 990 थी, सॉरी 990 विड्थ थी मैंने आपको पिछली दफ़ा रखी थी, और वो हमारी प्रॉब्लम थी, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। हाइट मैंने आपको जो दी थी वो थी, वो आपकी मर्ज़ी, आप जितनी मर्ज़ी रख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हाइट अगर रखूँ इसकी, करके देख लेते हैं। हाइट में 500 कर लेता हूँ। ओके, अलाइन सेंटर कर देता हूँ, बिल्कुल मुझे सेंटर में शो हो मुझे। ओके, दैट्स लुक गुड। इज इक्वल टू सेव करते हैं। ये हमारे पास फाइल सेव तो है, लेकिन हम इसको सेव एस करेंगे और इसकी एक्सटेंशन हम क्या देंगे, आपको पता है इसकी एक्सटेंशन एक ही बनती है, वो हमारे पास आती है, ये हमारे पास लेक्चर 8.html। अगर आप इसको ओपन करना चाहें तो HTML की फ़ाइल में सेव करना पड़ता है। ये हम ओपन कर लेते हैं अपनी फ़ाइल। ओके, तो उतनी देर तक ये फ़ाइल हमारी ओपन हो जाती है। तो ये हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट किया, बॉर्डर लगाया। बॉर्डर वन, हम अगर हमारा टेबल हमें पहले शो नहीं होगा, हमें जब तक उसके बॉर्डर नहीं लगाएंगे। बॉर्डर लगाएंगे तो हमारे पास उसकी बैकग्राउंड शो होगी कि बॉर्डर हमारे पास टेबल का एक बॉक्स क्रिएट हुआ है। तो वो हमारे पास नेसेसरी और ज़रूरी है कि हम इसको पहले, सबसे पहले ये चीज़ लगाएं, तो तभी हमारा टेबल शो होगा। कुछ लोग ये लगाते नहीं हैं, टेबल बना लेते हैं, कहते हैं हमारा टेबल शो नहीं हो रहा था। तो जो आप थे नेम पेज, नेम मुझे नाम नहीं याद है, क्रिकेट लवर था आई गेस। तो हमारे पास एक टेबल बॉक्स आ गया। ओके, 500 की विड्थ काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं इसकी विड्थ थोड़ी सी कम कर लेता हूँ, 200 कर लेता हूँ, अप्रोक्सीमेट 200। ओके, तो ये कुछ बेहतर है। ओके, हमारे पास ये बैनर आ गया। मैं चाहता हूँ ये भी हमारे पास सेंटर में आए, तो टी इसकी अलाइन भी क्या कर देता हूँ मैं, सेंटर। ओके, कंट्रोल एस से सेव। तो हमारे पास अलायंस की बैनर। ओके, फर्स्ट वो हमारा बैनर कंप्लीट हो गया। यहाँ तक आई होप सो आप सबको इस चीज़ का इल्म हो गया होगा। तो मैं अगर चाहूँ, मैं इसी कोड को एज इट इज़ कॉपी करता हूँ और इसी के ही नीचे पेस्ट करके सेव करके इसको रन करते हैं, तो क्या शो होता है, 2 बैनर्स आ गए हमारे पास। ओके, लेकिन मैं ये बैनर जो है ना, इसकी जगह मैं चाहूँगा मेरे लिंक्स हों मेन मेन्यू के, जो मैं इस्तेमाल करूँ। तो मैंने अपना टैग यहाँ से स्टार्ट किया था। ओके, यहीं से हम काम इसका आगे फर्दर करते हैं। बैनर हमारे पास एक ये था, मैं इसको कॉपी करके इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। इसको मैं अपने लिंक्स बनाना चाहता हूँ, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी, कंट्रोल ऐसे सेव। क्या हमारे पास इंडिकेट करता है,
5 बैनर्स हो गए। ओके, तो मैं ये हमारे पास मेन्यूज़ हो जाएंगे, बल्कि मैं इनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा है तो मैं इनका साइज़ कम कर लेता हूँ। हाइट जो इनकी काफ़ी है तो हाइट में आई गोज अप्रॉक्सीमेट 50 या 40 कर लेते हैं। 40 अगस्त ठीक होगी। कंट्रोल एस से सेफ। ओके, दैट लुक गुड। ये हमारी अब ये चीज़ अच्छी लग रही है। तो हमने ये इसका मेन्यू पेज बना लिया कि ये हमारे पास बैनर हो गया। इनके नाम मैं दे देता हूँ बारी बारी, जिस साल के तौर पे जिस तरह हम हमारी वेबसाइट में हो जिस तरह होते हैं। होम, होम हो गया, गैलरी हो गई, और अबाउट अस एक हो जाता है। फिर हमारे पास कॉन्टैक्ट का भी हो जाता है, और एक और अगर बाय सर्विसेज हो सकता है, सर्विसेज कर लें या रजिस्ट्रेशन कर लें, एक बात है। ओके, ठीक है, ये आपके डिपेंड करता है, अपनी मर्ज़ी से जैसे रख लें। ओके, हमारे पास एक शेप में नहीं आ रहे, तरतीब में नहीं आ रहे, तो उसकी सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग आपस में ठीक कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। ओके, मैं इसी टैग में जाऊंगा और इसकी हाइट मैंने कर दी, 9 सेंटीमीटर कर दिया था। इसकी सेल स्पेसिंग जो है उसकी मैं ठीक कर लेता हूँ। सेल स्पेसिंग इसकी सेल स्पेसिंग 7 कर लेता हूँ। सेल स्पेसिंग और इसकी सेल पैडिंग, इससे क्या होगा, ये तरतीब में आ जाएगा। आपको मैंने, जिन्हों को नहीं पता सेल स्पेसिंग सेल पैडिंग क्या है, मेरा काइंडली पिछला लेक्चर वो देख के इसको समझ सकते हैं। मैंने स्पेशली इन्हीं पे लेक्चर बनाया हुआ था टेबल के हवाले से। तो अब हमारे पास ये कुछ इक्वल फॉर्म में आ रहे हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, प्रेफरली बेटर लग रहा है। और मैं चाहूँगा इन पर लिंक्स भी क्रिएट कर सकता हूँ, वो है पर रेफरेंस का टैग लगा के हम अपनी आगे वेबसाइट लेक्चर्स में कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आई होप सो आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी। मैं एक और यहाँ पे अगर इम्प्लीमेंट करना चाहूँ, एक और मैं इस्तेमाल करता हूँ। जिस तरह से मैंने ये टाइटल ऐसे था, इसी को मैं एज इट इज़ कॉपी करता हूँ, पाकिस्तानी काम जिस तरह जो हम करते हैं मोस्टली अपनी असाइनमेंट्स में बच्चे, ठीक है। ओके, इसी को सेव कर लेते हैं। ये यहाँ पे भी ऐसे ही आ गया। यहाँ तक हमारा काम बिल्कुल अच्छी तरह हो रहा है, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। तो मैं चाहूँ न्यूज़ का फोल्डर बनाना चाहूँगा। मैं इसकी 2 TDs कर लेता हूँ। एक ये कॉपी करके इसी को मैं एक और पेस्ट करता हूँ। क्या चेंजिंग आ रही है, ऐसे हो गए, बैनर्स डिवाइड हो गए। एक मैं नाम रख लेता हूँ इसका, चलें न्यूज़ कर लेते हैं। एक मैंने न्यूज़ कर लिया, और दूसरा मैं रख लेता हूँ मिसाल के तौर पे टुडे वी लर्न अबाउट पेज, टुडे वी लर्न अबाउट, ओके, पेज स्ट्रक्चर कर लेते हैं। टुडे वी लर्न अबाउट पेज स्ट्रक्चर, इसको मैं यहाँ तक सेव कर लेता हूँ, उसको मैं करता हूँ, यहाँ ऐसे आ गया। ये हमारी न्यूज़ यहाँ पे चलती हैं। ये हमारे के लिए स्लाइडर के लिए टोटे इस्तेमाल होगा कि हम स्लाइडर हम बेसिकली अगर चाहें तो हम नीचे भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप वहीं पे लगाएं। स्लाइडर के लिए एक और बना लेते हैं। तो वो करने के लिए पाकिस्तानी काम, कॉपी, यहाँ से टेबल को कॉपी करते हैं और इसी टेबल को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और इसका नाम मैं यहाँ पे देता हूँ स्लाइडर। उसको रन करते हैं, तो ये मेरा एक स्लाइडर के लिए बन गया। आई होप सो यहाँ तक हमारा लेक्चर ठीक है। हम इंशाल्लाह अब आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली मुझको लाइक कर सब्सक्राइब कर ले। यहीं से मैं आगे अपना फर्दर काम कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो प्लीज़ मेरे लेक्चर्स को ज़रूर फॉलो करें। अगर मेरा रोज़ का एक लेक्चर लेंगे तो इंशाल्लाह मेरा आपसे वादा है आप लोग ऐसे प्रोफेशनल वेबसाइट डेवलपर बनेंगे कि आप वेबसाइट बना सकें आसानी से, अपनी वेबसाइट बना सकें। सो मेरे लेक्चर्स के साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।